साहेब सतनाम सद्गुरु घासीदास बाबा जी द्वारा बताए 42 उपदेशों में से 27वां उपदेश क्या है? न भीख मांगा न दव है, या दान के देवैया पापी, दान के लेवैया पापी। साहेब सतनाम, मेरे विचार से यह दोनों उपदेश ही सदगुरु घासीदास बाबा जी का उपदेश नहीं है, क्योंकि इस पर मैं अपना तर्क देना चाहता हूं। जैसे पहला उपदेश भीख मांगाओ न दो, अगर रहता सदगुरु घासीदास बाबा जी का उपदेश, तो सदगुरु घासीदास बाबा जी से पहले जो सदगुरु हुए, जो सतनाम को प्राप्त किए, उन्होंने भी अपने जीवन भिक्षा मांग कर चलाए हैं। तो अगर और सदगुरु घासीदास बाबा जी जितने भी 7 सिद्धांत 42 उपदेश है, वह सभी सतनाम प्राप्ति के मार्ग में सहायक है। अगर ये चीज भिक्षा मांगा न दो अगर ऐसा होता, अगर बोलते, तो पहले के सदगुरु लोग भिक्षा मांगकर क्यों जीवन यापन करते? और आपका दूसरा उपदेश है दान के लेवैया पापी और दान के देवैया पापी। अगर यह सदगुरु घासीदास बाबा जी का उपदेश होता, तो इस पर मेरा विचार है कि सदगुरु घासीदास बाबा जी स्वयं दान लिए हैं। जो भंडारपुरी गांव है, वह सदगुरु घासीदास बाबा जी को लोहारी गौतमी द्वारा दान में मिला है। भंडारपुरी और तेलासीपुरी में जितना भी खेत है, बहुत सारा गुरु वंशजों का, सदगुरु घासीदास बाबा जी का, वह भी दान में मिला है। तो वह स्वयं अगर दान लिए हैं, तो दान के लेना और दान के देने को क्यों पाप बोलेंगे? दान के देवैया पापी और दान के लेवैया पापी, यह सोचने का विषय है। मेरे विचार से यह वाक्य दान के देवैया पापी और दान के लेवैया पापी अपूर्ण है। सदगुरु घासीदास बाबा जी का जितने भी 7 सिद्धांत 42 वाणी है, यह पीढ़ी दर पीढ़ी हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन यह बीच में छोटा हो गया है। मेरे विचार से सदगुरु घासीदास बाबा जी का 27वां उपदेश है धर्म कर्म के नाम न दान दो न लो। यह सदगुरु घासीदास बाबा जी का उपदेश है, लेकिन इसमें से धर्म कर्म के नाम में इसको काट दिए हैं और दान के लेवैया पापी और दान के देवैया पापी करके प्रचारित हो गया है, जो गलत है। इसमें सुधार होना चाहिए। इसका पूरा वाक्य है धर्म कर्म के नाम में न दान दो न लो। और ऐसा सदगुरु घासीदास बाबा जी क्यों बोले, ये क्यों बोले होंगे, इस पर मैं अपना विचार रखना चाहता हूं। क्योंकि सदगुरु घासीदास बाबा जी के समय में ऐसा वातावरण था, ऐसा माहौल था कि धर्म कर्म के नाम में लोग दान ले लेते थे अपने स्वार्थ के लिए। धर्म कर्म के नाम में अर्थात आप 10 एकड़ खेत को दान दोगे तो यह पुण्य का काम है, धर्म का काम है, इसलिए आप दान दे दो। आप मरने के बाद आपको स्वर्ग मिलेगा, इसलिए आप 25 एकड़ खेत दान में दे दो। पूजा पाठ के नाम पर पूजा पाठ कराना है तो इतना 5 एकड़ 10 एकड़ खेत दान में दे दोगे, देना पड़ेगा। आपका बच्चा नहीं हो रहा है तो आपको 25 एकड़ खेत दान में देना पड़ेगा। या आपके पिताजी खत्म हो गए हैं, वो मुक्त नहीं हुए हैं, वो भटक रहे हैं, आप 50 एकड़ खेत को दान में दोगे या 1 किलो सोना दोगे, तब उनको मुक्ति मिलेगा। इस तरह से उस समय प्रचारित था। और ये इसलिए सदगुरु घासीदास बाबा जी बोले हैं कि इस प्रकार के दान लेना जिसमें परमार्थ नहीं स्वार्थ हो। जितने भी दान मिलते उसको खुद रख लेते थे,
5 किलो सोना दे दो, 5 एकड़ खेत दे दो, 1 एकड़ खेत दे दो, तब वो पूजा पाठ होगा। यही इन सब दानों में क्या है, स्वार्थ रहता था। और पूजा पाठ के नाम से ढोंग पाखंड के दिखाकर, आडंबर चीजों को फैलाकर दान लेते थे। इस प्रकार से दान को बंद करने के लिए सदगुरु घासीदास बाबा जी ने बोला है कि धर्म कर्म के नाम में न दान दो न लाओ। कई लोग बोलते हैं वैसे में जो हम लोग धर्मशाला के लिए दे रहे हैं, स्कूल बनाने के लिए दे रहे हैं, तो वो भी पाप है क्या? धर्म कर्म के नाम में दे रहे हैं तो। लेकिन नहीं, जिस दान में परमार्थ की भावना, सभी लोग पढ़ेंगे लिखेंगे या दूसरे जगह से आए वो लोग ठहरेंगे धर्मशाला में, या फिर यहाँ का विकास होगा, या असमर्थ लोगों का ऊपर उठाने के लिए जो दान देते हैं, उसमें वह दान पाप नहीं है। क्योंकि वह परमार्थ का काम है। और जिस दान से स्वार्थ जुड़ा हो, केवल मेरा स्वार्थ जुड़ा हो, घर बंधन को करूंगा तो 50,000 लगेगा, 1 लाख लगेगा, इस प्रकार के अगर दान दूंगा तो वो पाप है। और भंडारा के लिए दान दिया और उस पैसे को उपयोग स्वयं कर लिया अपने स्वार्थ के लिए, वो पाप है। जिस दान में को व्यक्तिगत लूं तो वह दान पाप है, दान के लेना और देना। इसलिए सदगुरु घासीदास बाबा जी ने मना किया है, तो इसलिए उपदेश किए कि धर्म कर्म के नाम में दान दो न लो। क्यों? कि कोई अंधविश्वास, रूढ़िवाद, परंपरावाद, ढोंग पाखंड, डर भय दिखाकर उस समय दान लिया जाता था। सोना चांदी को ले लेते थे, खेत खार को ले लेते थे, जमीन जायदाद को। इसलिए सदगुरु घासीदास बाबा जी ने धर्म कर्म के नाम में दान दो न लो बोले हैं। इसीलिए आप सभी संत समाज से यही निवेदन करता हूं कि धर्म कर्म के नाम में दान दो न लो जिसमें व्यक्तिगत स्वार्थ हो। और इन दोनों उपदेश के बजाय सदगुरु घासीदास बाबा जी के उपदेश में इसी उपदेश को, धर्म कर्म के नाम में दान दो न लो, को ही प्रचारित करें। साहिब सतनाम।